हेलो स्टूडेंट्स। मैं एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ और ये मैं कहूँगा बीपीएससी में जो भी बच्चा अपीयर हो रहा है इन सारे बच्चों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अभी जो बच्चा 69th का इंटरव्यू दे मतलब मेंस दे दिया है, इंटरव्यू का वेट कर रहा है, या 70th का प्रीलिम्स जो 30th सितंबर को है वो देने वाला है। अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो बताया कि 70th बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो 20 तारीख से पहले आ जाएगा, 20 जुलाई से पहले आ जाएगा और बहुत कम समय मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। अब सिंस कम समय मिलेगा और वहाँ भी देखिए 69 का जब मेंस आ जाएगा तो इंटरव्यू में जब जाएंगे तो वहाँ भी कम समय होगा, तो समय कम है। लेकिन क्या आपके पास अपने सर्टिफिकेट्स हैं? ये सर्टिफिकेट्स हैं? क्योंकि मैं जब मतलब हमारे यहाँ से भी बच्चे अभी मतलब बहुत सारे कि सर मेरा इंटरव्यू आने वाला है, सर मैं 70th देने वाला हूँ, तो मुझे कौन कौन से सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। तो हर दिन जो कॉल आते हैं, बच्चे पूछते हैं, तो मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बना दूं जिससे आप सब अभी से ही इन सर्टिफिकेट्स को बनाने में लग जाए, क्योंकि लास्ट मिनट में बहुत हड़बड़ी होती है। आपको बहुत लोगों के जाकर क्या करने होते हैं, अननेसेसरी मतलब लोगों के आगे पीछे घूमना होता है, पैसे देने होते हैं, लेकिन अभी समय है, आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके बताऊंगा किसको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। चलिए, पहला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी में जो बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनको कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए भी ऐसे भी उनको पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा ताकि पता चल सके कि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। दूसरी, आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा और साथ ही साथ रेसिडेंट सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जब तीनों सर्टिफिकेट बन जाएगा और ये तीनों सर्टिफिकेट आप कहाँ देंगे, ब्लॉक में देंगे, तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के साथ ये तीनों सर्टिफिकेट भी आपको होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप जब प्रीलिम्स का फॉर्म भरेंगे या इंटरव्यू के समय जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? मैं फिर से कह रहा हूं, ये ब्लॉक लेवल पे बनेगा। जो सीओ एंड आरओ हैं उनमें से कोई ये सर्टिफिकेट इशू करेगा। क्लियर है? ईडब्ल्यूएस का हमको पहले से पता है, 8 लाख का एक बेंचमार्क है। चलिए सेकंड में मूव करते हैं, जो ओबीसी का बच्चा है। अब ओबीसी में दो कैटेगरी आती है, एक BC2 एंड एक ईबीसी। अब मैं यहां बता दूं बच्चों, बता दूं, जब हम फॉर्म भरते हैं तो ओबीसी के में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैं ईबीसी में आता हूं एक्सट्रीमली बैकवर्ड में, या मैं बैकवर्ड क्लास 2 में आता हूं। तो आप आराम से नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कौन कौन से ईबीसी में आते हैं, और जो बाकी ईबीसी में नहीं आते हैं वो BC2 में आते हैं। ये नहीं कि BC2 वाला ईबीसी भर दिया और ईबीसी वाला बीसी भर दिया, आपका कैंडिडेचर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आप हो सकता है रैंक भी ले आए, आपको मान्य, आपको मतलब वो सीट नहीं मिले। इसीलिए एग्जाम का फॉर्म भरते वक्त बहुत ध्यान से देखना होगा कि आप BC2 में आते हैं कि ईबीसी में आते हैं। अब मैं यहां बता दूं, इनको भी क्या करना होगा। ये जो BC2 का हमारे पास सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट, जिसको हम नॉन क्रीमी लेयर भी कहते हैं, अगेन यहां भी क्राइटेरिया वही 8 लाख का है कि नॉन क्रीमी लेयर में आप नहीं आते। आपको पता है 8 लाख से ऊपर वाले क्रीमी लेयर में आते हैं, दैट इज कंसिडर्ड सेम एज जनरल कैटेगरी। लेकिन 8 लाख से आप नीचे हैं, ओबीसी में आते हैं, उसमें भी BC2 में हैं या ईबीसी में हैं, आपको नॉन क्रीमी लेयर ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और ये भी आपका कहां से बनेगा, तो ब्लॉक से बनेगा। उसको या तो सीओ बनाएगा या आरओ बनाएगा। मैं भी इस पोस्ट पे रहा हूँ, बहुत सारे सर्टिफिकेट बनाया हूँ, तो आपको मैं कहूँगा कि ब्लॉक में कोई भी काम होने में थोड़ा समय लगता है, तो पहले से 10 दिन पहले से उसको शुरुआत करें, सो दैट कि आपको राइट टाइम पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपको किसी से भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। SC, यहाँ पे आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट उनका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, उनका रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए।
सेम चीज एसटी, तो शेड्यूल ट्राइब है, उनका जो है वो जो शेड्यूल ट्राइब का जो सर्टिफिकेट है हमको वो चाहिए होगा, प्लस जो रेसिडेंस है उनको वो चाहिए होगा। अब वीमेन कैटेगरी, वीमेन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझते हैं। वीमेन को हर कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, बीसी 2 में है, ईबीसी 2 में है, ईबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, तो उनका तो पहले वो कास्ट वाला सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है रेसिडेंस, और ये दोनों कास्ट एंड रेसिडेंस, कास्ट डिटरमाइंड बाय क्या, फादर, फादर का जो कास्ट होगा वही उसके बेटे या बेटी का कास्ट होगा, ना कि हस्बैंड का जो कास्ट होगा वो उसकी वाइफ का कास्ट होगा। मैं फिर से क्लियर कर दूं, गवर्नमेंट सर्विस में जो हम डॉक्यूमेंट जाता है वो फादर का जाता है, आप किस कास्ट में हैं वो डिटरमाइंड बाय फादर का कास्ट। हो सकता है आप शेड्यूल कास्ट में, आपकी शादी जनरल में हो गई, लेकिन आप स्टिल शेड्यूल कास्ट का फायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो किसका सर्टिफिकेट बनना चाहिए, फादर के बिहाफ, ना कि हस्बैंड के बिहाफ पे। ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं और फिर उनको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी फादर जहाँ भी उनका रहते हैं, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ से हमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंस सर्टिफिकेट महिलाओं का बना लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखें। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए। ये देखा गया, इस पे बीपीएससी बड़ा स्ट्रिक्ट हो गई है। आपको मेक श्योर करना होगा कि सर्टिफिकेट 1 साल के अंदर का होना चाहिए, विद इन 1 ईयर। बच्चा क्या करता है, पुराना का सर्टिफिकेट, अभी 2024 में फॉर्म आएगा 20 जुलाई के आसपास, उस दिन से मान ले चालू हुआ, तो हमने क्या देखा, मान ले पुराना आपका सर्टिफिकेट 22 का बना हुआ है, 23 का बना हुआ है, आपने क्या किया, उस समय भर दिया, बोला बाद में बना लेंगे। ऐसा नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप मेक श्योर करें कि आपका सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। अब सवाल आप पूछेंगे कि सर 1 साल हम कब से सोचें, कब से? तो सोचिए, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि आपका एप्लीकेशन, जो डेट ऑफ एप्लीकेशन ओपन है वो 20 जुलाई 2024 है। इस दिन से आपका एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, आप इस दिन से फॉर्म भर सकते हैं। अब इस दिन से मैं फॉर्म भर सकता हूं, तो मेरा सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए? तो इसका मतलब है आपका सर्टिफिकेट इससे 1 साल पहले, इसका मतलब आपका सर्टिफिकेट 20 जुलाई 2023 के बाद का ही होना चाहिए, तभी तो 1 साल के भी दिन आएगा। तो 1 साल जिस दिन से एप्लीकेशन होगा उससे पहले, मतलब 1 साल से ज्यादा वो डेट का नहीं होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा हो सकता है आपने पहले बनवाया नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमने डेट 20 से स्टार्ट किया, हो सकता है कि क्लोजिंग डेट 15 अगस्त तक है, एग्जाम्पल। आपके पास टाइम मिल गया, कितना, 25 दिन, 10 दिन और 15 दिन, 25 दिन बनाने का, तो आप अपना इस बीच में भी बनवा लें। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, पुराना सर्टिफिकेट डाल दिया और बोला कि जब ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा उसके बाद कभी बनवा लेंगे, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब आपको क्या करना होगा, आपको या तो ये पहले जब आप एप्लीकेशन ओपन हो रहा है विद इन 1 ईयर हो, या पहले से नहीं बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ओपन एप्लीकेशन हुआ और जब क्लोज हो रहा है उसके बीच में पक्का बनवा लें। मेरा कहना है उस स्ट्रेस में क्यों रहना है। अभी तक आप लोगों ने नहीं बनाया है तो आज जाके अप्लाई कर दीजिए, बिहार सरकार के पोर्टल पे जाएं और वहां पे डाल दें। आज कर देंगे तो 7-8-10 दिन में मिल जाएगा और तब तक आपका नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएगा और आराम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएंगे। तो वेट नहीं करना है। ये सारे सर्टिफिकेट चाहे ईडब्ल्यूएस के हों, ओबीसी के हों, या एससी हो, एसटी हो, विमेन हो,
मैं कहूँगा सब लोग अपना सर्टिफिकेट आज ही अप्लाई कर दीजिए, आपको विद इन टाइम मिल जाएगा। लास्ट बस एक पॉइंट बनता है, जो पर्सन विथ बेंचमार्क के डिसेबिलिटी है, तो हम लोग को मेक श्योर करना होगा कि ये जो डिसेबिलिटी है वो उनको भी अपना सर्टिफिकेट पहले बनवा लें, लास्ट मिनट के लिए ना रखें। और ये आपको ऑलरेडी पता है कि उनको 4% का रिजर्वेशन है हर कैटेगरी में। यदि ईडब्ल्यूएस में है तो उनको अलग से 4% उसी के अंदर मिलेगा, ओबीसी, एससी, एसटी, तो हर कैटेगरी में उनके लिए अपनी रिजर्वेशन बनी हुई है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, समय कम है, आज ही अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें और 20 से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, एकदम तैयार हो जाए। ऑल द बेस्ट।